अब हम बात करेंगे राउट लेवल मिडलवेयर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऐप लेवल मिडलवेयर के बारे में। ऐप लेवल मिडलवेयर जो होल ऐप पे भी वर्क करता था और स्पेसिफिक पाथ पे भी वर्क करता था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राउट लेवल मिडलवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राउट लेवल मिडलवेयर जो है स्पेसिफिक राउट ऑफ मॉड्यूल पे वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं राउट लेवल मिडलवेयर को, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं राउट लेवल मिडलवेयर को, क्या हम दो मिडलवेयर को एक ही राउट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड क्या होता है, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को मॉड्यूलर बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ाता जाऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। कोड और नोट्स के लिंक आपको मेरी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड मैंने ऑलरेडी डे 10 पे अपनी ब्रांच कट कर ली है। index.js अभी ब्लैंक है। पैकेज जेसन के अंदर टाइप मॉड्यूल और डिपेंडेंसी के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस जेएस ही है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक्सप्रेस जेएस को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस को आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। अब एक्सप्रेस जेएस को एज ए ऑब्जेक्ट आप एक वेरिएबल में असाइन कर लो। कॉन्स्ट लिखो ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। एक पोर्ट ले लो जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चलने वाली है, तो 3001 ले लेता हूँ। जो भी हमारा इनिशियल वर्क था हमने कर लिया। अब 3-4 राउट्स बना लेते हैं। 3-4 राउट्स का मतलब है एक राउट्स बना लेते हैं होम के लिए, एक लॉगिन, एक प्रोडक्ट्स और एक बना लेते हैं यूज़र्स के लिए। ठीक है, 4 राउट्स जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। राउट्स बनाना मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ऐप डॉट गेट करके हम एक राउट्स बना सकते हैं होम के लिए। होम के लिए सिंपल हम बैकस्लैश रखते हैं, तो इसको हम H1 टैग में रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो हेलो होम। ठीक है, एक हमने होम के लिए बना लिया, एक लॉगिन के लिए भी बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट्स के लिए और एक यूज़र्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे लॉगिन रख लेते हैं। इसको ही कॉपी करके हेलो लॉगिन लिख लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र्स, तो हेलो यूज़र्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, हेलो प्रोडक्ट्स रख लिया। तो हमने 4 राउट्स बना लिए। अब अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर लेते हैं। वैसे एप्लीकेशन ऑलरेडी रन है, मैं इसको पहले Ctrl+C कर लेता हूँ, फिर वापस दोबारा से रन करूँगा। पहले अपना लिसनर बना लेता हूँ। ऐप डॉट लिसनर में आप पोर्ट दे सकते हो और इसमें बता भी सकते हो कंसोल लॉग में कि हमारा पोर्ट इस जगह रन है, इस URL पे रन है। इतना करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो लिखो node -watch index.js। ठीक है, तो सर्वर इज़ रनिंग ऑन दिस URL। तो इस URL को कॉपी करो और अपना चेक कर लो कि हमारी एप्लीकेशन वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो सिंपल देखते हैं कि होम राउट्स वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। होम राउट्स वर्क कर रहा है। लॉगिन भी देख लेते हैं। लॉगिन /लॉगिन लिखा है तो लॉगिन भी वर्क कर रहा है। हेलो लॉगिन आ गया है। यूज़र्स भी देख लेते हैं। ठीक है, यूज़र्स भी वर्क कर रहा है तो प्रोडक्ट्स भी वर्क कर रहा होगा। तो हमारे चारों राउट्स एकदम से बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो इनिशियल सेटिंग हमने कर ली है, 4 राउट्स बना लिए हैं। अब अपना मिडलवेयर अप्लाई करते हैं। मिडलवेयर भी राउट लेवल मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा राउट लेवल मिडलवेयर किस तरीके से वर्क करता है। राउट लेवल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पेसिफिक राउट पे वर्क करता है। पहले मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ और अपने एक मिडलवेयर का नाम लिख लेता हूँ, कस्टम मिडलवेयर क्वेरी। कस्टम मिडलवेयर क्वेरी नाम से मैं अपना एक मिडलवेयर बनाने वाला हूँ। इसमें कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाने वाला हूँ, किसी यूज़र की एज 18 साल से ऊपर है तो ही वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन राउट्स को एक्सेस कर सके। अदरवाइज उसको एक एरर मिल जाए कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस लॉगिन पेज या फिर दिस यूज़र पेज या फिर दिस प्रोडक्ट पेज। तो इस तरीके से स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे ये स्पेसिफिक राउट्स में लगाने वाला हूँ, जिसको हम राउट्स लेवल मिडलवेयर भी कहेंगे। तो इसके बाद तो इजिकल टू एरो फंक्शन बना लो। एरो फंक्शन बनाने के बाद सिंपल एक एरो फंक्शन बनाया। इसके अंदर 3 पैरामीटर मिलते हैं हमें, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी लास्ट लेक्चर में भी। 3 पैरामीटर मिलेंगे, इन्हीं 3 पैरामीटर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले मैं कंसोल लॉग लिख लेता हूँ, console.log। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं क्वेरी, और क्वेरी लिखने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेरी हमें कैसे दिखेगी। तो क्वेरी देखने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से मैंने ये मिडलवेयर लगा दिया। सिर्फ कंसोल लगाया है, सिर्फ चेक करने के लिए। अगर सब चीज़ ठीक रही तो इसको मैं आगे भी इम्प्लीमेंट कर लूँगा पर्टिकुलर राउट्स पे।
तो क्वेरी के आगे डॉट एज भी लिख लेते हैं। तो एज के हिसाब से मैं क्वेरी लगाऊंगा। तो आप कहोगे ये एज कहाँ से मिलेगी, तो आप देखते रहिए आपको एज कहाँ से मिलेगी। तो कस्टम मिडलवेयर क्वेरी जो है इसको कॉपी करो, किसी पर्टिकुलर राउट्स पे लगाना है। फॉर एग्जांपल लॉगिन आप जब ही कर पाएँ जब आपकी एज 18 से ऊपर हो। अभी मैंने ये लॉजिक नहीं लगाया है, बट मैं इस मिडलवेयर को किसी राउट्स पे लगा देता हूँ पहले चेक करने के लिए। तो लगाने के लिए क्या होता है, इसको हम किसी सेकंड पैरामीटर पे लगा सकते हैं ऐसे। अगर के जैसे 3 पैरामीटर हैं इसके, पहला पैरामीटर में लॉगिन, दूसरे पैरामीटर में हम मिडलवेयर लगा सकते हैं और तीसरे पैरामीटर में हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी राउट्स पे अपना ये मिडलवेयर लगा सकते हैं। चलो चेक करते हैं लॉगिन पे कि हमारा ये कस्टम मिडलवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन लिख लेते हैं, लॉगिन। और यहाँ पे देखो अभी सर्कल सर्कल आएगा, क्योंकि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने नेक्स्ट नहीं लिखा है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखना है, इतना नेक्स्ट लिखते हैं। अब फिर से रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो चल गया हमारा। और यहाँ पे देखो क्वेरी अनडिफाइन आया है, क्योंकि मैंने यहाँ एज भी लिखी है। तो अपना क्वेरी एज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो कॉमा लगाते हैं, एज इज इक्वल टू 18, एंटर कर देते हैं। तो आप देखोगे तो क्वेरी में 18 आपको दिख गया। तो हमारा मतलब क्वेरी एकदम ठीक चल रही है। अब इस पर हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो लॉजिक भी इस तरीके से लगा लेते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एज एंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यू आर अंडर 18 या फिर यू आर नॉट अलाउड, या फिर ऐसे लिखो यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपकी एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट अलाउड। इधर आपका कोड जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। इतना लिखा। अब अपना देख लेते हैं, 18 वाला चलेगा, लेस देन 18 की बात हो रही थी तो मैं 17 लिख देता हूँ, यू आर नॉट अलाउड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखो और यहाँ पे और लिख सकते हो, और यहाँ पे एल्स लिखा, और एल्स के अंदर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आप इतना लिखोगे तो यहाँ पे सीधा जाओ लॉगिन, और यहाँ पे देखो यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि आपकी एज 17 थी तो आप अलाउड नहीं है, और आपकी एज मोर देन 17 है, फॉर एग्जांपल 22 है, और तो हेलो लॉगिन। इस तरीके से दोनों चीज़ वर्क करेगा। क्वेरी भी आपको यहाँ दिखती रहेगी। बाकी किसी और राउट्स के लिए ये वर्क करने वाला नहीं है। ऐसे ही मैं कस्टम मिडलवेयर आपको यूज़र्स पे भी लगा देता हूँ। ये लगाया यूज़र्स पे, फिर कॉमा करा, तो अब ये यूज़र्स पे भी लागू हो जाएगा। यूज़र्स करो, एज 25, तो ये एक्सेस कर रहा है, और इसकी एज कर दो सिंपल 5, तो यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से देखो क्वेरी भी आपको दिखा दी, और यहाँ पे आपके दोनों राउट्स अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो ये एक कस्टम राउट्स बनाया है जो मैंने 2 यूआरएल पे वर्क करके दिखा दिया आपको, 2 राउट्स पे वर्क करके दिखा दिया वो कैसे वर्क करता है। अब क्या करते हैं, 2 मिडलवेयर बनाते हैं और चेक करते हैं कि 2 मिडलवेयर एक राउट्स पे हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो एक सिंपल सा मिडलवेयर और बना लेते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं और कस्टम मिडलवेयर यूआरएल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कस्टम मिडलवेयर यूआरएल। ठीक है, सिंपल लिखा, और यहाँ कंसोल लॉग में सिंपल इतना लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है, अब कस्टम मिडलवेयर को यहाँ से उठाओ, और इसके बाद लॉगिन वाले पेज पे ही यहाँ पे एक और लगा सकते हैं। अब बीच में जितने भी पैरामीटर आप बनाओगे ना, वो एक मिडलवेयर का काम करेंगे। तो इस पे 2 मिडलवेयर वर्क कर रहे हैं, इस पे एक मिडलवेयर वर्क कर रहा है, इस पे कोई मिडलवेयर वर्क नहीं कर रहा, इस पे भी कोई मिडलवेयर वर्क नहीं कर रहा। और कस्टम मिडलवेयर चाहो तो आप इस पे भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट्स पे भी। तो प्रोडक्ट का ये रहा, यूआरएल का ये रहा, क्वेरी का लिए 2 हैं, और इस वाले पे लॉगिन वाले पे दोनों मिडलवेयर वर्क कर रहे हैं। तो चलो लॉगिन वाले को टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर लॉगिन वाला ठीक चला तो सारे ठीक चलेंगे। तो हम इतना लिख देते हैं, लॉगिन करते हैं, यू आर नॉट अलाउड, तो अलाउड कर लेते हैं, एक बार 20 कर लेते हैं, तो हेलो लॉगिन। तो इस पे देखोगे तो 20 करोगे तो आपको ये भी अलाउड है, और यूआरएल भी आ रहा है, देखो इतना। तो मतलब आपका ये भी चल गया, कस्टम वाला भी चल गया इस पर, और ये वाला भी चल गया, क्वेरी वाला भी। तो इसमें 2 मिडलवेयर वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप 2 मिडलवेयर भी एक पर्टिकुलर राउट्स पे लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड क्या होता है। एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड कब यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक राउट को निकालना हो, एक्सप्रेस जेएस के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक राउट को निकालना हो। राउट मेथड से आप अपने जो भी एप्लीकेशन है उसको मॉड्यूलर एप्लीकेशन बना सकते हैं। चलो मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे ये मैंने फंक्शन बनाया, तो इसमें 2 मिडलवेयर बनाए, और मैंने यहाँ 4 पेजेस बना दिए हैं। 4 पेज हैं मतलब 4 राउट्स हैं। तो ये कुछ मैशी लग रहा है
कि एक ही जगह चारों एक साथ आ रखे हैं, तो इसको मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं राउट्स करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसी के अंदर एक यूज़र करके users.js एक फ़ाइल अलग से बना लेते हैं। अब यूज़र का राउट सिर्फ इसी में लिखा जाएगा और ये जो होम है यहाँ सिर्फ होम राउट रहेगा। तो बाकी चीज़ यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ होम राउट रहने देता हूँ। और लिसनर ठीक है, यहाँ से लिसन करने के लिए ठीक है। और ये दोनों जो कस्टम मिडलवेयर थे यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपल एक एप्लीकेशन बना ली सिर्फ होम वाली। बाकी यूज़र्स में यहाँ पे लिखूँगा, यूज़र से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस जैसे इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्ट लिखो ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में से भी हमें राउटर निकालना है, तो एक्सप्रेस में से राउटर निकाल लिया। तो क्या है, अब एक्सप्रेस सिर्फ राउटर के लिए यूज़ हो रही है, ना कि सारी एप्लीकेशन। एक्सप्रेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जैसे आप इसको खोल के देखोगे तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। राउटर होता है, सेंड होता है, इसमें और भी चीज़ होती हैं। तो इसमें सिंपल मैंने सिर्फ राउटर मुझे यूज़ करना है, तो मैंने राउटर निकाल लिया। तो इसी को सिंपल राउट लेवल को यूज़ करने के लिए राउटर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे कि एक मेथड होता है एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड, वो सिर्फ राउट के लिए काम आता है, ठीक है। इस तरह से हमने ऐप निकाल ली। एक हमने हेलो यूज़र करके एक नॉर्मल एक राउट्स बना लिया। देखो सिर्फ बैकस्लैश लिखा है मैंने। बैकस्लैश मतलब कि ये सिंपल होम राउट्स बनाया है मैंने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये होम नहीं है, बैकस्लैश यूज़र है। वो कैसे काम आता है, एक राउट्स और बना लेते हैं। यूज़र्स की भी कुछ प्रोफाइल होती हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल्स, सिंपल लिख देते हैं यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे हेलो यूज़र लिख दिया, यहाँ पे लिख लिया यूज़र प्रोफाइल। अब इसको यहाँ से मैंने जो ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को, तभी दूसरी फाइल इसको इंपोर्ट कर सकती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट लिखने के भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो मैंने डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट की थी उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट यूज़र राउट से यहाँ से मैंने उठा लिया, यूज़र राउट नाम से। डिफ़ॉल्ट का मतलब यही था, किसी भी नाम से हम उठा सकते हैं, बस पाथ करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया, जो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया था। अब एक मिडलवेयर बना लेते हैं, एक ऐसा मिडलवेयर जो सब जगह यूज़ हो। ऐप डॉट यूज़ में सिंपल अपना मिडलवेयर को मैंने एक पाथ दे दिया यूज़र। अब यूज़र पाथ जो है ये होम एक यूज़र पाथ है, और प्रोफाइल कैसे मिलेगी, यूज़र बैकस्लैश फिर प्रोफाइल, इस तरीके से मिलेगी। और एक मिडलवेयर और बना लेते हैं, ऐप डॉट यूज़ इतना और इसको इतना, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ के अंदर एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन के अंदर इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। इन 3 पैरामीटर को यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद कंसोल लॉग में आप इस तरह से टाइम दिखा सकते हो। टाइम ना दिखाना हो तो मैं नॉर्मल आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बैकस्लैश करता हूँ, रिक्वेस्टेड यूआरएल दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि आप कुछ बनाते हैं तो नेक्स्ट ज़रूर करना है, जब इसको आगे ये मूव कर पाएगा। और गेट के लिए मैंने एक होम पेज लिख दिया यहाँ पे। चलो इसको भी चला के देखते हैं, इतना चला देते हैं। तो ये होम राउट्स आ गया। अब मैं जाता हूँ यूज़र्स पे। यूज़र्स, तो हेलो यूज़र्स देख पाओगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 चीज़ देख पाओगे, यूज़र्स का रिक्वेस्टेड यूआरएल। रिक्वेस्टेड यूआरएल इसलिए देख पा रहे हो, ये राउट्स हर जगह चल रहा है, और जो यूज़र्स का राउट है सिर्फ यूज़र्स में चलेगा। तो यूज़र्स के बाद मैं प्रोफाइल भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। यूज़र्स के बाद जाओ और यहाँ पे प्रोफाइल लिखो, तो यूज़र प्रोफाइल भी दिख जाएगा। यूज़र प्रोफाइल दिख जाएगा, तो देखो रिक्वेस्टेड यूआरएल यूज़र प्रोफाइल भी आ गया, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये वाला राउट्स चल रहा है। इस वाले मिडलवेयर के अंदर हमें कुछ लॉजिक भी लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ के अंदर इस तरह से कुछ भी दे देते हैं, रिक्वेस्टेड टाइप दे देते हैं। चलो, तो अब ये जो राउट्स है ये सिर्फ इन दोनों पे वर्क करेगा, और ये जो राउट्स बनाया है ये इन दोनों पे एज वेल एज इसके भी अंदर वर्क करेगा। तो चला के देखते हैं फिर से। यूज़र प्रोफाइल चलाते हैं, तो यूज़र जैसे प्रोफाइल आप चलाओगे तो देखो रिक्वेस्टेड टाइप भी आ गया और प्रोफाइल का यूआरएल भी आ गया। अब जैसे सिंपल यूज़र चलाता हूँ, सिंपल यूज़र, तो हेलो यूज़र आ गया, तो देखो यूज़र का रिक्वेस्टेड यूआरएल भी आ गया, रिक्वेस्टेड टाइप भी आ गया। तो मतलब आप ये चला रहे हो कुछ भी, अगर ये यूज़र वाली प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो तो आपको ये तो चल ही रहा है, और इसके बाद इसका ये मिडलवेयर भी चल रहा है।
अब सिंपल बात करें सिर्फ होम पेज की, तो सिंपल एक होम पेज को भी आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो हेलो होम आ गया यहाँ पे, और सिर्फ इसमें ये चला रिक्वेस्टेड यूआरएल। ये वाला मिडलवेयर सिर्फ user.js के लिए है, ये वाला मिडलवेयर user.js के लिए भी है, और बाकी इस होम के लिए भी है। तो इस तरीके से आप राउट लेवल को ऑर्गेनाइज वे में भी मैनेज कर सकते हो। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनते हैं, राउट मिडलवेयर क्या होता है, कैसे आप इसको क्रिएट कर पाएंगे, कैसे इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्या 2 मिडलवेयर एक राउट्स पे लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड क्या होता है, कैसे अपनी एप्लीकेशन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपको ये सब चीज़ें इंटरव्यू क्वेश्चन में वो पूछता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप एक सिंपल एग्जांपल है, अब मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा, जितना भी कोड है वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। और बाकी रही बात नोट्स की और इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं, और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी प्रिपरेशन वहाँ पे मैं कराता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट राउट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिल्ट इन मिडलवेयर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है